हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मॉम कुकिंग एंड ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं सुबह 5:30 के आसपास जो है उठ गई थी और साथ ही फिर मेरे बेटा भी उठ गया था। उसको मैंने फिर खिलाया पिलाया कुछ थोड़ा बहुत और फ्रेश वगैरह हुआ बेटा, और उसके बाद फिर मैं भी नहा धोकर आ चुकी हूँ। और नहाने से पहले मैंने है ना एक बार बाहर आंगन में झाड़ू जो है लगा दी थी, क्योंकि आंधी वगैरह आती है ना तो पत्ते वगैरह कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सुबह जल्दी ही झाड़ू जो है वो लगा देती हूँ, ताकि धूप में मुझे झाड़ू वगैरह का काम ना करना पड़े। तो इसी वजह से फिर उसके बाद मैं नहा धोकर आई और तुरंत बाद फिर मैंने बनाई सबसे पहले चाय। चाय भी हमने पी ली है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। तो सुबह सुबह ना छोटे मोटे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं लेडीज़ को, जो नज़र भी नहीं आते, और टाइम भी जो है काफ़ी जो है ले लेते हैं छोटे मोटे काम। तो बस यहाँ पर ये देखिए, अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो मैंने यहाँ पर बेसन जो है ले लिया है, थोड़ा ही बेसन लिया है, क्योंकि 2-3 जने हैं हम, उनके लिए काफ़ी है ये। और 2-3 दिन पहले हस्बैंड लेके आए थे, तो ये थैली के अंदर ही रखा हुआ है। तो इसको भी डालूंगी मैं अपना काम वगैरह निपटाने के बाद। सबसे लास्ट में ये वाला काम निपटाऊंगी मैं अपना, जो भी मुझे डब्बों में जो राशन वगैरह है, हमारा जो ग्रोसरी है वो डालनी है मुझे, तो वो बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, बेसन जो है वो मैंने घोल लिया है लस्सी में, और ये कल की लस्सी रखी हुई थी। तो बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। अगर एक दिन पहले की लस्सी हो तो उसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, कढ़ी का घोल जो है वो मैंने घोल लिया है, और इसमें मैंने बस नमक और हल्दी पाउडर जो है वो ऐड किया है। तो बस अब मैं ये अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद चढ़ा दूंगी अपना फ्राई पैन। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पर तड़का। और हमारे यहाँ पर है ना सभी खुश होकर खा लेते हैं कढ़ी। और वैसे भी कढ़ी तो देखो हर किसी को पसंद है, कोई एक आधा ही होगा जिसे कढ़ी पसंद नहीं होगी, वरना तो कढ़ी जो है सभी खुश होकर खाते हैं। और ख़ासकर जैसे कि हम सफ़र वगैरह में जाते हैं ना, तो कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आने के बाद अगर हमें कढ़ी मिल जाए तो बस मज़ा ही जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, सरसों का तेल जो है मैंने ले लिया है, उसमें 2-3 मैंने रेड मिर्च जो है वो डाल दी हैं। और ये मेरे पास है ना घर की ही लाल मिर्च थी, ये जो हरी मिर्च होती है ना वो सुखा रखी थी, तो वही मैंने डाल दी हैं। और यहाँ पर एक बड़ी इलायची डाल दी है, और थोड़ी सी हींग डाल दी है, और 2-3 यहाँ पर लौंग डाल दी थी मैंने, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और थोड़ी सी यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मेथी दाना है वो डाल दिया है। यहाँ पर हमारा जो छोंक है वो तैयार हो चुका है। तो मैंने जो घोल बना रखा था ना, इसमें वो जो है डाल दिया है, पानी भी ऐड कर दिया था मैंने साथ के साथ। तो बस अब मैं इसको है ना धीरे धीरे हिलाती रहूँगी जब तक इसमें उफान जो है वो ना आने लग जाए। और साथ ही फिर यहाँ पर मैंने पालक जो है वो भी काट कर रखी थी, और मैंने क्या, मम्मी ने काटी थी ये सुबह, तो घर पे ही लगी हुई है, हमारे यहाँ बाहर आंगन में लगा रखी है थोड़ी बहुत। तो बस मम्मी ने काट दी थी, तो मैं इसको धोकर लेकर आई थी। और साथ ही मैंने जो है यहाँ पर जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है वो भी डाल दिया है, इससे कलर है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब मैं इसको है ना धीरे धीरे हिलाती रहूँगी जब तक इसमें जो है अच्छे से उफान ना आने लग जाए। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी कढ़ी जो है वो थिक होने लग गई है। तो बस ये जब तक कढ़ी जो है वो मेरी पकती रहेगी। और यहाँ पर साइड बाय साइड मैंने तब तक पापा जी के लिए दोबारा से चाय जो है वो बना दी है। सुबह भी पी थी पापा ने, लेकिन फिर से उनका मन किया चाय पीने का, तो मैंने उनके लिए चाय जो है वो बना दी है। तो जी यहाँ पर फिर मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे जो मुझे धोने थे। सोचा कि चलो मैं लगे हाथ इनको साफ़ कर देती हूँ, बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो हो जाएंगे। और धूप भी जो है धीरे धीरे यहाँ पर आने लग गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राम के ऊपर जो धूप है वो आ गई है। तो बस 5-10 मिनट के बाद यहाँ पर भी धूप जो है आ जाएगी, फिर मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने में बहुत ही यहाँ पर दिक्कत होने लग जाएगी। पसीना जो है बहुत ही ज़्यादा आने लग जाता है, और धूप मेरे से बिल्कुल भी सहन नहीं होती। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द जो है वो होने लग जाता है धूप में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और बस बर्तन जो है वो थोड़े ही थे, वो साफ़ कर लिए हैं मैंने।
और ये कुकर रखा हुआ था तो इसको मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगने वाला था। इसके नीचे सब्जी बनाई थी तो वो लगी हुई है नीचे, शाम का ही रखा, ये पानी डालकर रख दिया था मैंने। तो जी बस बाद में जब मैं और बर्तन साफ़ करूँगी तभी कुकर को भी साफ़ कर दूँगी। तो अब यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी बना लेती हूँ रोटियाँ। तो आटा जो है वो भी मैंने यहाँ पर लगा लिया था। और वैसे ना कढ़ी के साथ चावल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, लेकिन हमारे घर पर बहुत ही कम चावल जो है खाए जाते हैं, कभी कभार ही बनते हैं, यानी कि 10 दिन में या फिर 15 दिन में ऐसे जो है हमारे घर पे चावल बनाए जाते हैं। कई घरों में होता है जो डेली, जिसके घर में डेली ही चावल बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी डेली चावल जो है वो नहीं खाता। तो बस अपना अपना देखो भाई पसंद हो जाती है। तो बस हमारे यहाँ पर ज़्यादातर रोटियां ही खुश होकर खाते हैं। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह जो है वो बना ली थी और करीब यहाँ पर ये अब है ना 10 बजे का टाइम होगा। और बस धूप भी बहुत ही ज़्यादा जो है चरचरी वाली जो है निकली हुई है। तो ये एक टॉवल रखा हुआ था, गीला था, ये अंदर रखा था, तो इसको मैंने धूप में सुखा दिया है। और एक मेरी चुन्नी थी, सुबह मैंने सिर धोया था तो इसी वजह से टॉवल गीला था तो उसको मैंने धूप में सुखा दिया है। और फिर आ गई हूँ मैं यहाँ बाहर, अपने गेहूँ रखे हुए हैं, ये 2 दिन पहले ही धोए थे मैंने, तो ये अभी है ना सूखे नहीं हैं, थोड़ी बहुत जो है इसको धूप लगनी बाकी है। आज की धूप और जो है मैं लगवा दूंगी तो ये प्रॉपर तरीके से सूख जाएंगे। फिर हम इनका आटा जो है वो बना लेंगे, यानी चक्की में जो है पीस लेंगे। तो ये गेहूँ रखे थे अंदर रख के आई थी मैं, तो इनको बाहर उठा के लेके आई हूँ और इसको चारपाई के ऊपर अच्छे से मैं फैला दूंगी। तो ये शाम तक बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे कुछ तो ये सूखे हुए हैं, तो शाम तक की धूप और जो है लग जाएगी इनको, फिर मम्मी जो है इसका आटा पीस देंगी। तो जी बस ये काम भी मेरा यहाँ पर निपट गया। और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है कि मैं जो पक्षियों के लिए यहाँ पर एक मटका जो है वो रखा हुआ है तो उसमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि भाई पक्षियों को भी ज़रूरी है दाना पानी देना। और जैसे कि गर्मी बढ़ चुकी है तो पक्षियों को तो बहुत ही ज़रूरी है हमें पानी वगैरह रखना। तो हम अपने घर में है ना 2-3 जगह पानी रखते हैं पक्षियों के लिए, एक तो उस साइड और एक फिर यहाँ इस साइड रखते हैं। तो ये भी मटके का ही है, जो मटके के नीचे के होते हैं ना वो वाले हैं ये। तो इनमें हम पानी जो है भर देंगे, तो पक्षियों को भी जो है प्यास लगती है गर्मी में, तो वो अच्छे से। और है ना यहाँ पर क्या होता है ना कि पक्षी पीते भी हैं और इसके अंदर है ना नहाते भी हैं। जब हम कई बार देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जब पक्षी नहाते हुए नज़र आते हैं मस्ती करते हुए, तो बहुत ही अच्छा लगता। कभी है ना वीडियो भी बनाऊंगी मैं, अगर मुझे टाइम मिला या मौका मिला तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि किस तरह से जो चिड़िया होती हैं वो नहाती हैं यहाँ पर और पानी वगैरह भी जो है वो पीती हैं। तो जी बस यहाँ पर ये देखिए, फिर कुछ थोड़ा बहुत मैंने अपने पेड़ पौधों में भी पानी जो है वो डाल दिया है, क्योंकि पेड़ पौधों को भी डेली ही 2 बार पानी डालते हैं हम। एक बार तो जैसे कि अब डाल दिया है और एक बार फिर शाम को जब पानी आएगा ना तो फिर पाइप के साथ जो है डाल देते हैं। तो जी बस ये काम भी मेरा हो चुका है पौधों में पानी वगैरह डालने का। और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है कि मैं अपना झाड़ू पोछा जो है वो कर लूँ। और इसी बीच है ना मैंने बेटे को भी यहाँ पर नहला दिया था, तो वो है ना सो चुका है नहाकर। और फिर सोचा कि चलो मैं अब फटाफट से अपने काम जो है वो निपटा लेती हूँ। जब तक वो यानी कि जब तक वो सो रहा है तब तक मैं यही सोचती हूँ कि भाई अपना ये काम भी कर लूँ, अपना ये काम भी कर लूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद तो बिल्कुल वो काम जो है मुझे नहीं करने देता, पीछे पीछे ही जो है मेरे घूमता रहता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए पोछा जो है मैं वो लगा रही हूँ, झाड़ू मैंने लगा ली थी पहले पोछा लगाने से पहले। और यहाँ पर जो ये सिलेंडर रखा हुआ ना इसके ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से पोछे के साथ साफ कर लिया है। और जो आप ये हांडी देख रहे हैं सामने, तो बाहर धूप आई हुई है ना, इसी वजह से फिर हमें यहाँ बरामदे के अंदर ही इसको रखना पड़ता है छाया में। तो जी बस पोछे का काम भी मेरा यहाँ पर निपट चुका है।
यहाँ पर ये देखिए मेरी साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो है सारा निपट चुका है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सबसे लास्ट में मैं अपना आज ये काम निपटाऊंगी, जितनी भी मेरी ग्रोसरी रखी हुई थी ना, तो उसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मुझे डिब्बों के अंदर डालना है और क्या नहीं। तो बस यहाँ पर सारा सामान मैंने निकाल लिया है, और जो ये स्टील का डिब्बा है इसको मैं अच्छे से है ना कपड़े के साथ साफ कर लूँगी, अंदर से भी और बाहर से भी। फिर जो सामान मुझे डिब्बों में नहीं डाला वो मैं वापस से इसी डिब्बे के अंदर डालकर जो है किचन में रख दूंगी, और जो मुझे डिब्बों के अंदर डालना है वो मैं डिब्बों में डाल दूंगी। तो जी बस आज का व्लॉग जो है मेरा इतना ही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से तो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और साथ के साथ कमेंट भी करना कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। और अगर कोई कमी हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, जिससे कि मैं अपनी जो कमी है उसको सुधार सकूं। तो जी यहाँ पर ये देखिए, एक तो रवा था जो सूजी होती है वो, तो ये मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो रखी हुई थी, ये भी जो है मैंने डिब्बे के अंदर डाल दी है। और फिर इसके बाद जो सामकिया होता है ना, तो पापा जी के लिए मुझे डेली ही खीर बनानी पड़ती है जवे की और सामकिए की, तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जवे तो अभी रखे हुए थे डिब्बे के अंदर तो वो मैंने नहीं डाले, तो वो मैंने वापस स्टील की ड्रामी होती है जो उसी के अंदर डालकर किचन में रख के आ गई हूँ मैं। तो खाली मैंने यहाँ पर बस सामकिया और सूजी थी, और बस बेसन वगैरह था और एक खांड थी। तो यही सब कुछ जो है मैंने डिब्बों के अंदर डाला है, 4-5 चीज़ें थी। और एक जो मूंग की दाल होती है ना पीली, वो वाली डाली थी, तो वो भी मेरी जो है थोड़ी सी बची थी एक थैली के अंदर। तो सोचा चलो डिब्बे में ही डाल दूंगी मैं इसको, वरना ये ऐसे ही जो है रखी रहेगी। और ये वाली दाल है ना खुली लेके आए थे हस्बैंड, वैसे तो हम बंद पैकेट लेके आते हैं, लेकिन ये जो है खुली लेके आए थे। तो इसी वजह से आपको देखो डिब्बे के अंदर लग भी रहा होगा, नीचे जो है थोड़ी सी कलर जो है वो लाइट है, और ऊपर वाली दाल का जो है डार्क कलर है। तो इसी वजह से ये नीचे वाली जो बंद पैकेट की थी और जो ऊपर वाली थी वो खुली वाली थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने सामान जो है वो डिब्बों में डाल दिया, और जितने भी पैकेट वगैरह थे वो भी मैं डस्टबिन के अंदर डाल कर आ गई। और फिर से मुझे यहाँ पर है ना अपना पोछा जो है वो लगाना पड़ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खी वगैरह जो है आ गई थी, खांड वगैरह गिर गई थी ना यहाँ पर, तो इसी वजह से। तो जी बस आज का व्लॉग करूँगी मैं अपना यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।